हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में मिक्सचर एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाला हूं मैं। ठीक है, इससे पहले मैंने सीबीटी 1 में जितने भी पाइप और टंकी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने सॉल्व किया है। आप जरूर से उस वीडियो को देख लें। और ये वीडियो पूरी तरह से हम टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 को और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के पेपर को। ठीक है, तो अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर से ये सीबीटी 1 का जो सॉल्यूशन वाला वीडियो मैं बना रहा हूं चैप्टर वाइज, वो पूरी तरह से आप देखिए और डे बाय डे वीडियो आएगी। इससे पहले मैंने पाइप और टंकी का तो बना दिया, उसमें जितने क्वेश्चन थे। अब ये मिक्सचर एलिगेशन का मैं बना रहा हूँ। मिक्सचर एलिगेशन के हर एक देखो, एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने फेज हुए थे सभी फेजेज की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे फेज मिलाकर ऑल ओवर शिफ्ट में जितने भी मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आए थे उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। चाहे इजी क्वेश्चन हो या टफ हो या मॉडरेट हो, सारे तरह के क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अब फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पुराने लोग तो जानते हैं क्या करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट करके जाना। पहला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का जो अनुपात है वो 3:2 है। मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल और मिलाने पर अम्ल और एल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो वास्तविक मिश्रण में अम्ल की मात्रा बतानी है कि कितने लीटर होगी। एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है और किस दिन पूछा गया है, 29 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में यानी कि इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। क्या करना है, देखो अम्ल और एल्कोहल का अनुपात आपको दिया है। एक तरफ मैं अम्ल लिख देता हूं, ठीक है, और अनुपात एक तरफ हम लिखते हैं एल्कोहल को। अब देखो पहले केस में यह अनुपात कितना है, 3:2 का है। दूसरे केस में यह अनुपात कितना हो जाना है दोस्तों, 3:5 का हो जाना है। अब देखो सवाल में एक बात यहां पर लिखा है कि सवाल में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने को बोला है। देखो अगर एल्कोहल 10 किलो दोस्त मिला रहे हैं तो इसका मतलब अम्ल वाला जो पोर्शन है ये दोनों केस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि अम्ल को तो हम मिला नहीं रहे, हम बस एल्कोहल मिला रहे हैं। तो एल्कोहल का मात्रा बढ़ना चाहिए और अम्ल वाला बराबर रहना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हो कि अम्ल पहले से ही 3 और 3 दोनों ही केस में, पहले केस में भी अम्ल 3 है और दूसरे केस में भी अम्ल 3 ही है। तो अम्ल का मात्रा दोनों ही केस में बराबर है। तो हमें अब ज्यादा छेड़खानी करनी नहीं है, हम बस डायरेक्ट देख लेते हैं कि जो एल्कोहल है वो कितना बढ़ा है। 2 पहले था और ये बाद में 5 हो गया, तो एल्कोहल कितना बढ़ा है, 3 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, और 3 यूनिट का मान हमें बताना है कि लीटर में कितना होगा। अब देखो सवाल में ये दिया हुआ है कि एल्कोहल कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 10 लीटर। हमारे यहाँ एल्कोहल कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट। तो हम बोल देते हैं दोस्तों कि 3 यूनिट का मान कितना है, 10 लीटर है। और हमें बताना था कि स्टार्टिंग में अम्ल कितना था, यानी कि इसका मान बताना है जो कि 3 ही है। और 3 का मान हमने 10 लीटर ही लिखा है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 10 ही होगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ और होता, जैसे मान लो 6 होता तो 6 की वैल्यू 20 बन जाती। जैसे वो बोलता वैसे हम निकाल लेते, लेकिन एक्चुअली में 3 का ही मान निकालना है तो 10 लीटर ही आंसर हो। अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग क्या है, एल्कोहल है, और शेष भाग जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो इस मिश्रण में कितना पानी है। देखो दोस्तों टोटल 20 लीटर है, इसमें से 1/5 भाग क्या है, जल है, और 3/5 भाग क्या है, एल्कोहल है। तो देखो टोटल अगर 5 भाग है तो इसमें से 1 और ये 3, यानी कि टोटल 4 भाग तो निकल जा रहा है। 4 भाग क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे ये अम्ल है और साथ में एल्कोहल है। ठीक है, और जो बच गया, अब देखो 5 में से 4 भाग तो अम्ल और एल्कोहल ही है, तो 5 में से कितना भाग अब बच गया, 1 भाग बच गया। 5 में से जो 1 भाग बचा ये क्या है दोस्तों, जल है। इसका मतलब 20 का हमें 1/5 भाग निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 4 लीटर मिश्रण में क्या है दोस्तों, जल है। तो ऑप्शन सी सही है। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं लेकिन इसमें उतना करना नहीं है। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे। अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों कि एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखो मिल्क और वाटर का रेशियो जो पहले से है दोस्तों वो कितना है, 2:1 है। बाद में रेशियो 1:2 बनाने के लिए कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। फिर से बात वही आ गया, अगर आप पानी मिलाना चाहते हैं दोस्तों, पानी मिलाना चाहते हैं तो दूध की मात्रा को बराबर करना होगा, क्योंकि दूध को तो हम मिला नहीं रहे हैं। देखो दूध पहले केस में 2 है और दूसरे केस में 1 है, तो दूसरे केस वाले को हम क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं कि यहां भी दूध 2 हो जाए।
तो इसको अगर आप डबल करोगे तो ये 2 अनुपात कितना बन जाएगा 4। अब देखो दूध पहले भी 2 है और अभी भी दूध 2 है, तो दूध का मान तो समान हो गया। अब बात कर लेते हैं पानी का। देखो पानी पहले 1 था और अब कितना हो गया है 4 हो गया है, तो कितना पानी मिलाया जा रहा है दोस्तों 3 इकाई पानी मिलाया जा रहा है। और ये बताना है कि ये जो 3 यूनिट पानी मिल रहा है ये पुराने पूरे मिश्रण का कितना हिस्सा हुआ। ठीक है, बताओ पुराना मिश्रण कितना है, तो आप बोलेंगे 2 लीटर तो दूध है उसमें और 1 यूनिट पानी है, यानी कि ओवरऑल पुराना वाला कितना है 3 है। तो इस 3 के कंपेयर में ये जो हम मिला रहे हैं ये वाला 3 कितना हिस्सा हुआ बताओ, ये कट के तो 1 हिस्सा ही आ गया। 1 हिस्सा का मतलब कि पहले से जितना मिश्रण में पहले से पुराना मिश्रण जितना लीटर था उतना ही लीटर आपको पानी मिलाना होगा। यानी कि अगर पूरी भरी हुई बाल्टी में केवल मिश्रण भरा हुआ था तो एक पूरी बाल्टी हमें क्या मिलाना होगा, पानी मिलाना होगा। देखो अगर यहाँ 1/2 आ जाता तो फिर हम बोलते कि बाल्टी का आधा हिस्सा पानी मिलाना है। 1 आने का मतलब कि पूरी बाल्टी भर करके हमें पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी सही आंसर है। क्वेश्चन में आपको बोला गया दोस्तों दूध के एक नमूने में 5% पानी है, इसमें 2% तक इसे 2% तक कम करने के लिए 10 लीटर दूध के नमूने में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए, ये हमें बताना है। इजी क्वेश्चन है। देखो पहले से कितना है दोस्तों 10 है, और देखो जो नहीं मिलाया जा रहा है उसका रेशियो ले लो आप। जैसे इसमें शुद्ध दूध मिलाने के लिए कह रहा है कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो हम पानी का रेशियो ले लेते हैं कि पहले पानी कितना था 5 था, अब पानी कितना हो जाना है दोस्तों, इसे 2% तक कम करना है। देखो 2% कम करने के लिए नहीं बोला है, 2% तक कम करने का मतलब कि इसे कम करके हमें 2% बना देना है। तो पहले पानी 5 था, अब कितना हो जाएगा 2%, इसमें दूध मिलाया जा रहा है तो हमने पानी का अनुपात लिख दिया। बस इसको काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 और 5 पचे कितना बन जाएगा 25। यानी कि पहले से मिश्रण कितना था दोस्तों 10 लीटर था, अब ये कितना हो गया 25, तो कितना मिलाया गया इसमें 15 लीटर मिलाया गया, और जो मिलाया गया वो क्या है दूध है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। बाकी इसे आप मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन का जो फॉर्मूला लगता है, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, ये काफी जानदार तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि सोने और चांदी को एक साथ 8:12 के अनुपात में पिघलाया जाता है। यदि 30 केजी सोना पिघलाया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का भार बताना है। अच्छा देखो सोना और चांदी दोनों का रेशियो आपको दिया है, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो दिया है कि गोल्ड अगर 8 है तो सिल्वर कितना है 12 है। ठीक है, और आपको यहां पर दिया है कि गोल्ड अकेले कितना है दोस्तों 30 केजी। हमारे यहाँ गोल्ड अकेले कितना है 8 इकाई है, और सवाल में कितना है दोस्तों 30 केजी, और हमें किसका मान बताना है, तो आप बोले हैं कि हमें मान बताना है दोनों मिलाकर के मिश्रण कितना है, यानी कि 12 और 8 20 का मान हमें बताना है कि 20 का मान कितना होगा। तो देखो 8 का मान अगर दोस्तों 30 है तो 2 से दोनों तरफ हम काट देते हैं, 4 का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 केजी। और अब 20 का मान बताना है, तो 4 को 20 कैसे बना सकते हैं 5 से गुना करके, तो इसको भी 5 से हम गुना कर देते हैं, तो 15 पचे कितना आ जाएगा 75 केजी। ठीक है, यानी कि टोटल मिश्रण जो है वो कितने का है 75 केजी का है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 50% अम्लीय तरल वाले 9 लीटर मिश्रण को 30% अम्लीय तरल तक कम करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि पहले से जो मिक्सचर है वो 9 लीटर का है, अब ये कह रहा है कि इसमें अम्लीय तरल पहले से 50% है और बाद में उसे 30% कर देना है, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अभी पीछे मैंने एक सवाल आपको करके दिखाया था, कौन सा था मैं दिखा देता हूं, ये वाला। ये सवाल मैंने किया था ना कि देखो 10 लीटर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 ले लेना है, और जो नहीं मिलाया जा रहा है उसका अनुपात ले लेना है। इसमें दूध मिलाया जा रहा था तो हमने पानी का अनुपात ले लिया, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर हमने बोला कि 9 लीटर पहले से था और इसमें क्या मिलाना है, देखो पानी मिलाना है। यहाँ पर सवाल में साफ साफ लिखा है कि आपको क्या मिलाना है, पानी, तो हम पानी छोड़ के और अम्ल का अनुपात लिख देते हैं। अम्ल पहले कितना था 50 था, तो यहाँ पर 50 ले लो, बाद में अम्ल कितना हो जाता है 30% रह जाता है, तो नीचे हम क्या ले लेते हैं 30। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया 5 तिया 15 लीटर। अब देखो जो मिश्रण पहले 9 लीटर था वो अब 15 हो गया, तो कितना मिल गया इसमें 6 लीटर मिश्रण में और मिला दिया गया, और जो मिलाया गया है वो पानी है सवाल के हिसाब से, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। देखो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल एनके मैथ्स को, और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो। ठीक है, और जिन लोगों को वीडियो या जो इसमें क्वेश्चन लिखा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए, तो वो थोड़ा 1 या 2 दिन का वेट करें, उसके बाद इंग्लिश में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। फिलहाल हिंदी ही अवेलेबल है, तो 1-2 वीडियो तक तो हिंदी ही चलेगी, लेकिन इसके बाद ये इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है आपको कि एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का जो अनुपात है वो 9:2 का है। मिश्रण में अतिरिक्त 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद
रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया, तो मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 23 जुलाई को पूछा गया है लास्ट वाले शिफ्ट में। देखिए यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेते हैं सीधे सीधे। पहले से यहां हम लिख लेते हैं कि ये रेत है लेट से और ये सीमेंट है। तो पहले इनका अनुपात कितना था दोस्तों? 9 और 2 का था। बाद में अनुपात 4 और 1 का हो जाता है, लेकिन कब होता है? जब रेत मिलाया जाता है कितना इसमें? 20 किलो। ठीक है, रेत कितना मिलाया जाना है? 20 किलो, और सीमेंट मिलाना है 10 किलो। अब यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट सीधे सीधे लगा लेते हैं। तो ये 9 एकम 9 होगा और 4 दूना 8। तो 9 और 8 का अंतर कितना हो गया? 1 इकाई। और ये कितना हो गया? 10 चौके 40 और 20 एकम 20। 40 में से 20 घटा लो 20। 1 इकाई का मान अगर 20 है तो हमें किसका मान बताना है? मिश्रण में सीमेंट बताना है। सीमेंट कितना था? 2 इकाई था। 1 इकाई अगर 20 है तो 2 इकाई कितना होगा? 20 दूना 40। यानी कि शुरू में 40 केजी था सीमेंट। तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, वीडियो में मजा आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि 10 लीटर विलियन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, शेष विलियन में 6% नमक पाया गया, तो वास्तविक विलियन में नमक का प्रतिशत कितना था? यानी कि शुरू वाले में नमक का प्रतिशत कितना था? इजी है। देखो अगर 10 लीटर विलियन था, उसमें से 2 लीटर पानी निकल गया, तो अब कितना लीटर रह गया भाई? 8 लीटर मिश्रण रह गया। उसका 6% नमक है, इसका अगर 6% नमक है तो ये कितना होगा? 8 छक 48 बटा 100, यानी कि 4 और 8 0.48 0.48 यहां पर नमक है इतना। ठीक है, और देखो नमक तो उड़ता नहीं है, यानी कि नमक पहले भी इतना ही रहा होगा। जब विलियन 10 लीटर था तब भी नमक कितना होगा? तब भी नमक हमारा 0.48 ही होगा उसमें। तो 0.48 शुरू वाले मिश्रण का, शुरू में मिश्रण कितना था? 10 लीटर का था। तो 10 लीटर का ये कितना प्रतिशत है? 4.8% होगा। बस सीधी सी बात है, निकाल लो 0.48 10 लीटर का कितना परसेंट है? बताओ। इस 100 से ये पॉइंट काट देंगे तो 48 को 10 से भाग करोगे तो 4.8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया दोस्तों कि महेश ने स्टॉक के 3/4 को 20% के लाभ पर बेच दिया और शेष स्टॉक को 15% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ प्रतिशत बताना है हमें कि अनुमानित यानी कि लगभग कितना होगा। एलिगेशन लगा देते हैं सीधा सीधा। देखो एक बार उसने 20% के लाभ पर बेचा है, एक बार 15% के लाभ पर बेचा है, और फाइनल रेट क्या है, फाइनली क्या उसको लाभ हुआ है, ये हमें बताना है। अब देखो सीधा हम बात करें कि 20% के लाभ पर उसने कितना बेचा, तो आप बोलेंगे 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्सा तो 20% के लाभ पर बेच दिया, 3 हिस्सा यहां बेच दिया। अगर 4 में से 3 हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा तो तुझे एक हिस्सा बच गया 4 में से, वो 15% के लाभ पर बेचा होगा, यानी कि जो अनुपात आ गया वो 3 और 1 का आ गया। ठीक है, 4 में से 3 हिस्सा उसने 20% के लाभ पर बेचा है, तो जो एक हिस्सा बच रहा है वो 15% के लाभ पर बेचा होगा। अब फाइनल वैल्यू बतानी है, तो आपको पता है कि ये जो फाइनल वैल्यू है ये किसके बराबर होता है? 20 को 3 से गुना करो, 20 या 60, और प्लस इस 15 को 1 से गुना करो, 15 एकम 15, और भाग कर दो टोटल से, यानी कि 3 और 1 4 से, तो ये 4 आ गया। तो ये 15 और 60 कितना आ गया? 75/4, ये लगभग 19% होगा। 19 चौके 76 होता है ना, तो लगभग 19% ये आएगा। तो ऑप्शन ए सही है। हमें अनुमानित बताना है तो ये लगभग लगभग 19 के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि 18 से बड़ा ही होगा थोड़ा सा। 72 रहता तो 18 चौके 72 होता, तो 18 से थोड़ा ऊपर होगा, यानी कि 19 के करीब होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, यहां पर कह रहा है दोस्तों कि 60% संतरे का रस वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% संतरे के रस के 36 लीटर पेय के साथ 80% संतरे का रस पे कितना मिलाया जाना चाहिए, ये हमें बताना है। 9 फरवरी 2021 को ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, देखो आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी करो या फिर सीबीटी 2 की तैयारी करो, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीबीटी 1 का सोल्यूशन है चैप्टर वाइज, वो काफी जरूरी है और काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप जरूर से इस पूरे वीडियो को देखें, और यही नहीं आगे आने वाले जो बाकी के भी वीडियो हैं उन सबको आप जरूर से देखें और उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, तब जाकर के बात बनेगी और मजा आएगा। आपको पेपर देने से पहले ही आप में काफी बूस्ट होगा, और आपका जो नॉलेज है वो तो बूस्ट होगा ही, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एलिगेशन सीधा सीधा अप्लाई कर देते हैं। यहां पर देखो 60% वाला हमें चाहिए, और पहला जो हमारे पास मौजूद है वो 25% संतरे का जूस वाला है, मतलब जिसमें संतरे का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 25% है। दूसरा जो हम इसमें मिलाने वाले हैं उसमें 80% है संतरा, और फाइनल में हमें कितना चाहिए? 60% संतरा चाहिए। तो हम यहां से माइनस कर लेते हैं इसको, देखो क्रॉस, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 35, और ये कितना आ जाएगा अपने पास? देखो 20 आ जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो ले लो। देखो
अब रेशियो जैसे आप लेंगे तो यहां पर आप पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 और ये 7×5 = 35, यानी कि 4 और 7 का अनुपात आ गया। और हमें ये वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर डेफिनेटली 7 से कटेगा, और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है सी, तो हम यहीं से आंसर लगा सकते हैं। अब अगर पूरा निकालना है तो क्या करें, तो हम बोले कि देखो जो 25% वाला है ये कितना मिला है, 36 लीटर मिला है, और हमारे हिसाब से 25% वाले का मान कितना आ गया, यहाँ पर 4 यूनिट आ गया है। तो हम ये बोले कि ये जो 4 यूनिट है हमारा, इसका मान सवाल में 36 दे रखा है कि 4 का मान 36 है, तो 7 का मान बताना है। देखो 4 का मान अगर 36 है दोस्तों, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 लीटर, और यहीं से हम 7 का मान लिख सकते हैं 9 से 63 लीटर, यानी कि 63 लीटर आएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं जो कि क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में सोने और तांबे के संयोजन से बनाई गई हैं। इन दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाता है। तो अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का क्या अनुपात है ये बताना है। ये भी 22 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं दोस्तों। पहले आप लिख लो कि पहले केस में अनुपात कितना है, 5:3। ये सोना है यानी कि गोल्ड है, मैं जी लिख देता हूं उसके लिए। और दूसरा जो है अपने पास वो क्या है, तांबा, यानी कि ये कॉपर है, तो सीयू लिख देते हैं। वैसे गोल्ड के लिए हम एयू लिखते हैं, लेकिन मैंने जी लिख दिया है तो कोई बात नहीं। दूसरे केस में ये कितना होता है भाई, दूसरा जो हमारे पास मिश्रण है उसमें ये 5 और 11 का अनुपात था। अब देखो दोनों को मिलाना है तो हमने मिलाने के लिए इनकी समान मात्रा लेनी है, सवाल में लिखा गया है। तो पहले मात्रा देख लो, ये टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे 5 और 3 8 है, और ये टोटल कितना है दोस्तों, 11 और 5 16 है। तो अगर ये 16 है और ऊपर वाला 8 है तो पहले दोनों को सेम करना होगा, तो ऊपर वाले को हम 2 से गुना कर लेते हैं कि वो सेम हो जाए। फिर ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर लेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। अब जोड़ दो इनको बस सीधा सीधा, तो यहाँ पर 10 है और ये 5 है, तो मिलकर कितना हो गया 15। अनुपात ये कितना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11, तो 11 और 6 कितना हो गया 17, यानी कि 15 और 17 का अनुपात बनेगा। तो ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल तूफानी अंदाज में आपको ऐसे ही सॉल्व करते जाना है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर देंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है और फिर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके कमेंट करके ही जाना, बिना कमेंट किए मत जाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है आपको कि एक व्यापारी एक किस्म के 20 किलो चावल को 52 रुपए प्रति किलो की दर से और दूसरी किस्म के 60 किलो चावल को 36 रुपए प्रति किलो की दर से मिलाता है, और उस मिश्रित चावल को वह 44 रुपए प्रति किलो पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बता दो कितना हुआ। ठीक है, पहले तो हम क्रय मूल्य देख लेते हैं, सीपी की कितने में खरीदा है टोटल, बताओ। 20 किलो चावल वो 52 के रेट पर खरीदा, तो 1 किलो का रेट अगर 52 रुपए है तो 20 किलो का कितना हो जाएगा, 52 दूना कितना होता है 104। ठीक है, यानी कि 1040 रुपए यहां से लग गया। फिर वो 60 किलो खरीदता है 36 के हिसाब से, तो अगर 1 किलो का दाम 36 है तो 60 किलो का दाम कितना हो जाएगा 2160। इनको जोड़ लो, टोटल जोड़ोगे तो 2100, पहले 2 और 1 3000 और 200 और, यानी कि 3200 रुपए का तो उसने खरीदा है। अब लाभ कितना हो रहा है ये बता लो। हम प्रॉफिट देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रॉफिट में सबको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, कितना का बेचा आप देख भी सकते हैं, कितने का बेचा भाई, आप ये कहें कि पहला 20 किलो था और दूसरा 60 किलो, यानी कि ओवरऑल 80 किलो की बात है, और बेचा है वो 44 के रेट से, तो कितने में बेचेगा, 8 चौके 32 32, और फिर 3 जो बचा हासिल का वो हो गया 35। तो ये 3520 का बेचा और खरीदा है 3200 का, तो फायदा कितने का हो गया भैया, 320 का फायदा हो गया। देखो 320 का लाभ हो गया कितने पर, 3200 पर, और गुना का 100, यही आएगा ना परसेंटेज। इससे ये कट जाएगा, 1 जीरो और जाएगा, यानी कि 10% का फायदा होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, थोड़ा मैं क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाना है, यानी कि उल्टा कर देना है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तो इसे आप एलिगेशन से कर सकते हैं, या फिर आप इसमें वही तरीका लगा सकते हैं जो पहले मैंने बताया था आपको, कि जो चेंज नहीं हो रहा है उसका रेशियो आप ले लो सीधा सीधा, या फिर आप रेशियो पर भी कर सकते हो। ठीक है, देखो आप क्या बोलोगे कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, यहाँ पर 2:1 है। बाद में अनुपात कितना कर देना है, 1:2 है। और क्या कर मिलाना है इसमें, कितना पानी मिलाया जाए। अगर पानी मिलाना है तो दूध को बराबर करना पड़ेगा, तो मिल्क वाले को बराबर करने के लिए हम डबल कर देते हैं, तो ये 2:4 बन जाएगा। अब देखो मिल्क पहले भी 2 था, अभी भी 2 हो गया, और पानी कितना मिला है, यहाँ पर 3 यूनिट मिला है, यानी कि 3 का मान हमें बताना है।
और पहले आप देख सकते हो कि शुरू में हमें दिया है कि शुरू में मिश्रण का मात्रा 120 लीटर है, और शुरू में हमारे हिसाब से मिश्रण कितना है, 2 और 1 3 यूनिट है, और 3 यूनिट का मान ही 120 दे रखा है, और हमें 3 यूनिट का मान ही बताना है, तो ये भी 120 ही आएगा, यानी कि बी सही आंसर है। या फिर आप डायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि देखो 120 है शुरू में, तो 120 लिख दो, और जो नहीं मिलाना है उसका अनुपात ले लो। अगर पानी मिला रहा है तो हमें दूध नहीं मिलाना है, तो हम दूध का अनुपात ले लेते हैं। पहले 2:1 में दूध कितना था, 2 था आउट ऑफ 3। दूसरे केस में दूध कितना हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 3। बस ये कैलकुलेट कर लो, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 120 दूना 240 बन गया। तो जो पहले 120 था वो 240 हो गया, तो कितना बढ़ गया भाई, 120 बढ़ गया, यानी कि 120 लीटर मिला है। तो बी ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहां पर बोला गया है आपको कि एक आदमी 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की रेट से दूध खरीदता है, और वह उसमें पानी मिला देता है, और पानी मिलाने के बाद मिश्रण को वो 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ हो जाता है। तो उसके ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी से दूध का अनुपात क्या है, यानी कि उसने जो लास्ट में बेचा ग्राहक को, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, देखो पहले हमें क्रैमुल मालूम है कि जो दूध लेकर के आता है प्योर मिल्क, उसका जो सीपी है वो 6.4 है, और जो इसमें वाटर मिलाएगा उसका सीपी तो दिया नहीं है कि पानी कितने का खरीदा, तो हम फ्री का मान लेते हैं, 0 रुपए का हो गया पानी। ठीक है, और फाइनल जो मिल्क और वाटर का मिश्रण मिलाकर इसने बेचा, उसका क्या रेट है वो हमें बीच में लिखना पड़ेगा। तो उसका विक्रयमूल्य हमें पता है कि पानी मिलाने के बाद वो 8 के हिसाब से बेचता है, लेकिन खरीदा किसके हिसाब से होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा कि सीपी क्या हुआ। तो देखो अगर 8 रुपए में बेचने से 37.5 का फायदा हो रहा है, तो सीपी क्या होगा। देखो एसपी हमारे पास है 8, प्रॉफिट है 37.5% का मतलब होता है 3/8, तो सीपी कितना होगा निकाल लो। देखो 8 रुपए में बेचा था, और उस पे 8 पर 3 का फायदा हो गया, यानी कि 11/8 बन रहा है ना। तो सीपी निकालना है तो उल्टा लिख लेंगे हम, 11/8 को क्या लिख लेंगे, 8/11। ठीक है, उल्टा लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, तो ये 8/11 हो गया, यानी कि सीपी हो गया 64/11 के हिसाब से इसने क्या किया होगा दोस्तों, उसको खरीदा होगा। ठीक है, तो हम 64/11 को बीच में रख देते हैं यहां पर। बस अब माइनस कर लो इनको, तो 0 में से 64/11 को माइनस करोगे तो ये तो 64/11 ही रह जाएगा, और 6.4 में से इसको अगर माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, इसको माइनस कर लो तो ये बनेगा 11×6 = 66 और 11×4 = 44। तो 66 और 4 हो गया 70.4, उसमें से 64 घटा दो, कितना बचेगा। तो फिर से ये मुझे लगता है कि 6.4 ही बचेगा, तो 6.4 बाई कितना आ जाएगा, 11। तो रेशियो हम निकाल लेते हैं कितना होगा, ये पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा। अब ये 64 से 64 कट गया, और ये 110 इधर आ जाएगा, और ये 11 इधर आ जाएगा, तो इनका अनुपात कितना बनेगा दोस्तों, ये 10:1 बनेगा। ठीक है, आ गया 10:1, तो 10:1 कहाँ है, ऑप्शन नहीं है, अच्छा ए ही होगा फिर। देखो हमसे पूछा क्या है, इसमें पानी से पूछा है कि पानी से दूध का, तो वाटर वाला हमने बाद में लिखा है और मिल्क वाला पहले लिखा है, तो हमें रिवर्स कर देना चाहिए इसे, तो ये 10:1 के बदले में 1:10 बन जाएगा, यही पूछा था। आगे बढ़ता, अगले सवाल में देखिए आपको बोला गया दोस्तों कि एक मिश्रण में 85 लीटर दूध और पानी का अनुपात कितना है। 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 27 और 7 का। दूध और पानी का एक नया मिश्रण बनाना है जिसमें इनका अनुपात हो 3:1, तो इसके लिए इस मिश्रण में कितना अधिक पानी मिलाना होगा। अब देखो पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं कि पहले से मिश्रण 85 है, पानी मिलाना है तो दूध का अनुपात लिख लेते हैं। देखो पहले 27 दूध है, कितने में से, 27 दूध है, ऊपर ओवरऑल 27 और 7 34 में से, तो मैं लिख देता हूं 27 दूध है, कितने में से, 34 में से, और इसका भी बटा लेना है। निचले वाले में दूध कितना है, 3, ओवरऑल कितने में से, 4 में से। इसको सही करके लिख दो, ये 85 और गुणा में 27/34 हो गया, और गुना का 4/3 हो गया। बस इनको काट लो, ये 2 से कट जाएगा 17 बार में, और ये 5 से 17 बार में, और ये 3 से कट गया, 3×9 = 27, और ये 2 से कट गया, 2×2 = 4, तो ये कितना हो गया, 9×5 = 45, 90 हो गया। तो देखो जो 85 था वो अब 90 बन गया, तो कितना मिला दिया गया, इसमें 5 लीटर मिलाया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक दिहाड़ी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 5850 रुपए में लगाया गया था, लेकिन उसमें से उसने कुछ दिन तक अनुपस्थित रह गया भाई, यानी कुछ दिन आया ही नहीं, जिसके कारण उसे केवल 5200 रुपए भुगतान किया गया उसके काम के लिए। तो उसको अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या था उसका, ये हमें बताना है। ठीक है, 4 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में आया है। देखो एक तो आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो
कि आने के लिए यानी कि प्रेजेंट रहने के लिए उसे कितना पैसा देना है भाई, 5850 रुपए। एब्सेंट के लिए यानी कि नहीं आने के लिए उसको कितना पैसा दिया जाएगा, 0 रुपए। कटता तो नहीं है, अगर कटता तो रख लेते वहां पे, माइनस में रख लेते अगर नहीं आने के लिए कुछ कटता तो, लेकिन अगर कट नहीं रहा है तो 0 रख लेते हैं। फाइनली मिला कितना है उसको, 5200। बस इसको माइनस कर लो। देखो ये 50 में से 800 में से 200 घटा दो तो 650 ये रह गया, और ये तो 5200 ही रह जाएगा अपने पास। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया और 13 से कट रहा है, ये 13 चौके 52 और ये 13 पच्चे 65, यानी कि 5 अट्ठे 40, यानी कि 8:1। इसका मतलब कि वो अगर 8 दिन आता है तो एक दिन उसमें से छुट्टी मारा है, 8 दिन आया है और एक दिन छुट्टी मारा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई कि 8 दिन आने के लिए अगर उसको केवल 5200 रुपए मिले हैं, 8 दिन ही तो आया है और उसके लिए 5200 रुपए उसको मिले हैं, तो हर एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई, 5200 को आप 8 से भाग कर लो तो ये हो जाएगा 8 छक 48, 4 0, 8 पचे 40 और 0, यानी कि 650 रुपए उसको डेली का दिया गया है अभी। ठीक है, अब देखो इसको निकालने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि एलिगेशन लगाना हो, हम डायरेक्ट इस दोनों पैसे का एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक। अगर आप डायरेक्ट मौसम निकाल लोगे इसका और इसका तो भी आ जाएगा ये 650 और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन का वीडियो है इसीलिए मैंने एलिगेशन से भी करके दिखा दिया, बाकी आप एचसीएफ डायरेक्ट निकाल सकते। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाल करके उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है और इस मिश्रण में से फिर से 8 लीटर अब निकाला गया मिश्रण का, और उसके जगह पर फिर से पानी डाल दिया गया, उसे फिर से पानी से बदल दिया गया और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है ये बताना है। ठीक है, क्या करना है, पहले से 80 था, कितना रिप्लेस किया गया है, देखो 8 निकाला गया है 80 में से, यानी कि 1/10 निकाल दिया गया है। अब देखो 10 में से अगर 1 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 9/10 बचेगा दोस्तों। तो आप लिख लो पहला बार चेंज किया गया तो ये 9/10 बना, लेकिन ऐसा ऐसा 3 बार चेंज किया है तो हम 3 बार इसको लिख लेते हैं कि 9/10 और एक बार और 9/10। ठीक है, 3 बार किया गया ना प्रक्रिया, तो 3 बार हमने लिख दिया। अब ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया और ऊपर आ गया 8 गुना में 9 का क्यूब कितना होता है, 729 और बटा 100। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 72 का 2 हासिल 7 और 8 गुना 16 और 7 23 हासिल 2 और 8 7 56 और 2 58/100 आ गया। अगर 100 से भाग करोगे तो यह आ जाएगा 58.32, यानी कि 58.32 लीटर, इतना लीटर रह गया दूध फाइनल में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि ए और बी, देखो ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं जिसमें सोने और तांबे का अनुपात 7:2 और 7:11 था। अब ये कह रहा है कि इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघला करके एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाता है और इस मिश्र धातु सी में तांबे की मात्रा 10 kg है, तो सोने की मात्रा कितनी है सी में ये बताना है। सबसे पहले तो मिलाना है, तो हम लिख लेते हैं कि देखो सोना यानी कि Au गोल्ड जिसको बोलते हैं और तांबा यानी कि कॉपर, इनका अनुपात पहले 7:2 था और बाद में 7:11 है दूसरे वाले में। अब दोनों को अगर मिलाना है तो पहले इनका रेशियो टोटल वैल्यू सेम करना होगा, ये 7 और 2 9 है और ये 7 और 11 कितना है 18। तो पहले वाले को भी 18 बनाने के लिए 2 से गुना कर देते हैं, तो अगर 2 से गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 7 14 बन जाएगा और 2 4 बन जाएगा, डबल हो गया। अब जोड़ लो इनको, अगर जोड़ोगे तो ये 14 और 7 कितना हो गया 21, यानी कि सोना 21 है, और ये 11 और 4 कितना हो गया 15, यानी कि 21 और 15 का अनुपात आ रहा है। तो एक बार काट लेते हैं, ये अभी कट रहा है ना, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, यानी कि 7 और 5 का अनुपात आ गया। इस 7 और 5 में पहला वाला सोना है, देखो ये Au है और ये क्या है हमारे पास कॉपर है। क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉपर कितना था दोस्तों, 10 था। ठीक है, कॉपर कितना था यहाँ पर देखो 10 था, तो हम ये बोल देते हैं कि हमारे हिसाब से कॉपर तो 5 आया है, यानी कि 5 का मान 10 दे रखा है उसमें, तो ये कितना कर दिया डबल, तो जो 7 था इसका मान भी डबल हो जाएगा, यानी कि ये 14 होगा, तो 14 kg अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। आखिरी सवाल देखिए, अब आज की वीडियो का आखिरी सवाल और मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर का भी आखिरी सवाल है ये। इसमें आपको बोला गया है दोस्तों कि एक मिश्रण ए में 6 लीटर पानी और 5 लीटर सिरप का मिश्रण है, दूसरा मिश्रण बी है, इसमें 5.5 लीटर पानी है और 3.5 लीटर सिरप है। अब पूछ रहा है कि दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों में आप परसेंटेज निकाल लो सिरप का, पहले वाले में 5 है सिरप, ओवरऑल कितने में से 6 और 5 11 में से, और गुना का 100, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। देखो 1/11 9% होता है, तो ये लगभग उसका 5 गुना है, यानी कि लगभग 45% ये बनेगा, लगभग। दूसरा में देख लो सिरप कितना था, 3.5 था, 3.5, टोटल कितने में से 5.5 और 3.5 9 में से,
इसका मान निकाल लो 1/9 11% होता है, तो ये 3/9 है, तो 11 या 33 से थोड़ा ऊपर होगा, 33% से थोड़ा ऊपर होगा, तो ज्यादा किसमें है, इसमें है। ये 11×5 = 55 यानी कि 5% और होगा, 5.5% और आप जोड़ सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 38.5 होगा। लेकिन ज्यादा किसमें है, ये पहले वाले में ज्यादा है, तो आंसर होगा ए। ठीक है, ए का मतलब कहां है, वो ए, ऑप्शन डी ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि पहला वाला मिश्रण का नाम इसमें ए था जिसमें परसेंटेज ज्यादा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।